अभी दो फिल्में, दो हीरोइनी साइन हुई है, काजल राघवानी है, अक्षरा सिंह है और अम्रपाली दुबे जी से बातचीत चल रहा है। तो देखिए और विचार कीजिए, अगर आप किसी की दूसरे की माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते हैं तो शायद गली मोहल्ले में आपके भी माँ बहन को कोई माँ बहन नहीं समझेगा। फिल्म देखिए फिल्म तो एकदम बनाना जरूरी था। बोलिए काहे इसलिए ना कि फिल्म में भी अगर नहीं ना आएंगे तो पता कैसे चलेगा कि नहीं। ना लोग को कहना है कि जो अश्लील मुक्त करने चले थे वही अब फिल्म में काम कर रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो अश्लील मुक्त फिल्म नहीं बनाएंगे। जिस दिन अश्लीलता फिल्म में झलक गया उस दिन मुहिम भी बंद कर देंगे और फिल्म को तो लात मार के चल देंगे। जो भी लेकिन आप पे भी एक आरोप लग रहा है कि कहीं न कहीं आप लोग पैसा कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए भोजपुरी को गंदा करके परोसते हैं। कभी कभी जो जिस गाने को आप दिखाते हैं उससे आप वीडियो में, जिस वीडियो को बनाते हैं आप उसमें उस गाने को आप दिखाते हैं, तो कहीं न कहीं आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप भी गंदा परोस रहे हैं लोगों को। देखिए सूर्यदेव जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे लोगों को, 1 साल पहले के गाने को हम लोग नहीं दिखाते। नए गानों को जब तक हम लोग क्लिप को लाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, और मना भी करते हैं लोगों को, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आपकी कसम है प्लीज़ गाना को देखना मत। जब हम दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गाना आया होगा, और जब तक दिखाएगा नहीं लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन कलाकार क्या गाना लाया है। और जो गाना हम दिखाते हैं, जैसे हमारा वीडियोज़ का अगर व्यूज़ लीजिएगा आप 3 मिलियन 4 मिलियन मतलब 30-40 लाख लोग देखते हैं, लेकिन जिस गाना को हम वहाँ से कट करके लाते हैं वो गाना 40 मिलियन 50 मिलियन रहता है। तो लोग तो पहले से ही देखे हुआ है, और क्या देख के बिगड़ेगा बताइए। आप लोग पे ये बहुत बड़ा आरोप है कि आप भोजपुरी के नाम पे एक दुकान चलाते हैं। अच्छा एक सेकंड, दुकान अगर चलाते हैं, हमारा अभी तक 3-4 गाना भी आया है ना, अश्लीलता का विरोध में ही आया है, मतलब एल्बम आया है, और हम लोग खुद से भी गाए हैं, बेटी बहन के इज्जत बचावाए भैया। तो ये सब गाना पे भी बहुत बढ़िया व्यू गया है, तो हम गाना ही नहीं गाएंगे, जो है एपिसोड बनाएंगे, और एपिसोड बनाने में खतरा है हमको ना। अब जैसे दर्जनों FIR हो गया है, 50 को 70 को FIR है, तो कौन अपना गर्दन पे छुरी लटकाएगा जी। और जहाँ तक गाना नहीं लाएंगे। खोलने की बात है सूर्यदेव जी, तो हमने 10 साल पहले से दुकान खोल हैं, मैंने नौकरी तो 10 साल से करते हैं ना, समझे। तो लोग कहने वाले कहते रहे, वैसे लोग बेरोजगार लोग, चंद मूर्ख लोग ही बोलते हैं। जो हमारे परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं, उनको पता है कि हम दोनों भाई 10 साल से नौकरी में हैं और माता रानी कृपा से पैसे के मोहताज नहीं है। एक जागरूकता को लेकर लगा कि कहीं ना कहीं बिहार की माँ बहनें शर्मसार हो रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो कदम हमने बढ़ाया। आपके ऊपर बहुत सारी FIR हैं, बहुत सारी धाराएँ लगाई गई हैं, और कितने धाराएं शायद लगेंगी इसको तो पता नहीं है। हो सकता है कि इस धाराएं से आप पीछे तो नहीं मुड़ जाएंगे। यार देखिए, धाराएं लगती आ रही है और लगती रहेगी, घंटा फर्क ओकरा से हमारा नहीं पड़ता है। 100 FIR अभी दर्ज हो चुका है, 5 मरतबा हम दोनों के घर पुलिस जा चुका है, लेकिन हमको पता है कि हम गलत नहीं हैं। लोग करता रहे और पीछे हटना रहता तो 1-2 में आदमी का हालत खराब हो जाता है। देखिए सत्य के मार्ग पे रहिएगा ना तो तकलीफें और कठिनाइयाँ तो आएंगी, है कि नहीं। क्योंकि आजकल गंदे रास्ते पे अगर आप किसी गलत काम को कर रहे हैं ना तो आपको समर्थन करने वाले बहुत है, अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए सही रास्ते पे थोड़ा कठिनाइयाँ मिलती है। गाली देके रोस्टिंग करता है, उनका व्यू देखिए, उनका सपोर्ट देखिए। तो अच्छे चीजों को, कलाकारों को ही ले लीजिए ना, अश्लील कलाकारों को ले लीजिए, उनके अश्लील गाने जाते हैं 40 मिलियन व्यू। भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी गाते हैं तो 50,000 60,000, 1 मिलियन तो जाता ही नहीं है। सबसे पहले बात तो यहाँ ये आती है कि जब कलाकार लोग अश्लील गाते हैं, कहीं न कहीं हम पब्लिक भी दोषी उसमें उतना ही है, उससे ज़्यादा दोषी हैं जो कि अश्लील को सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अश्लीलता सुनना कहीं ना कहीं बंद कर दे, देखिए अगर पहले दोषी माने तो पहले तो कलाकार ही हैं, और कलाकार गाएगा नहीं तो पब्लिक तक आएगा। कलाकार लोग तो ये कहते हैं कि पब्लिक सुनेगा नहीं तो हम लोग गाएंगे नहीं। अरे भाई तू गाँव ही नहीं ना, पब्लिक का शकरकंद सुनेगा। वो लोग तो ये भी कहते हैं ना कि पब्लिक पहले सुनना तो बंद करे तो हम नहीं गाएंगे। ठीक है, फिर हम रेलेंगे, फिर किसको बताइए आप, ये जो 10 गो है उसको, या फिर 40 करोड़ जो जानता है उसको, तो हम भी सही कर रहे हैं ना। कलाकार लोग एक चीज़ और कहता है कि अगर हम भक्ति गाना गाएंगे तो लोग उसको 10 दिन में 1 मिलियन नहीं देखेगा, लेकिन वही जब हम असली गाना गा देंगे तो 4 घंटा में 1 मिलियन देख लेगा। देखिए परिवर्तन को लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे नोटबंदी हुआ था तो बहुत लोग घबरा गए थे, तो धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करेगा। ऐसा कैसे लोग समझ लेता है, अब निगेटिव सोच लेता है। वो गाए तो निरंतर अच्छा निरंतर गाए तो अच्छे गाने को ही, फिर भक्ति गाना को ही 40 मिलियन 100 मिलियन मिलेगा। अगर ऐसा रहता कि अश्लील सबसे ज़्यादा सुना जाता
तो जैसे हेलो कौन एक ठो रितेश पांडे का गाना है, वो लगभग 1 बिलियन जाने वाला है। 1 बिलियन मतलब भोजपुरी का कोई गाना नहीं गया कोई है। गाना नहीं आता। तो बताइए 1000 मिलियन हो गया। 1000 मिलियन होता है तो अश्लील गाना कोई रहता नहीं पहला नंबर पे, अच्छा ही गाना क्यों रहता? हम अभी देख रहे हैं कुछ दिनों से आप लोग रितेश पांडे जी को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, हम सबका करेंगे। समर्थन कर रहे मसूरिया हैं। भी गाए ना, मसूरिया का भी प्रमोट मसूरिया भी करेंगे। लगातार, जैसे मसूरिया का कभी तक ऐसा हुआ ही नहीं कि 2-3 महीना वो अश्लील मुक्त गाना गा दे। अब जैसे पवन सिंह है 3 महीना बाद लाया 3 गो गाना तो हम लोग प्रमोट किया, पता ना चौथा काहे खराब ले आया। सबका प्रमोट करते हैं हम लोग। कल्लू हो गया, राकेश मिश्रा हो गया, रितेश पांडे हो गया, अंकुश राजा हो गया, जो हमारे साथ बनेगा हम उसके साथ बने रहेंगे। समर जी, गौतम जी, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो भोजपुरी में आए दिन बात विवाद होते रहता है। कभी वो कलाकार लाइव आकर के कुछ गाली दे देता है, चाहे कुछ बात ऐसा कर देता है कि कंट्रोवर्सी हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, लोग व्यूज के लिए करते हैं या फिर बस वही लग कर नहीं जाता है। वो जनता का दिमाग कन्वर्ट करना है, डाइवर्ट करना है कि कैसे जनता, जैसे गाना बढ़िया आने वाला होता है ना, उसी दिन ही कंट्रोवर्सी भी होता है ताकि लोग जाके देखे कौन सा गाना के लिए कंट्रोवर्सी हुआ। जैसे अभी पद्मावती फिल्म आई थी, उसमें था कुछ नहीं लेकिन कंट्रोवर्सी उसको बहुत ऊपर तक लेके चला गया। एक कंट्रोवर्सी ऐसा चीज़ है ना कि हर चीज़ों को बूम कर देता है, तो लोग भी चाहते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी भी अब लोग समझ चुका है। जैसे अभी आपका जल्दी में गोलू राजा, अनुपमा यादव, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी किए, ज़बरदस्ती लोग करते हैं अब। हालांकि लोग अब जाग चुका है, समझ चुका है, और हम लोग तो समझाने के लिए फिर खड़ा है। आवश्यकता है, अगर अश्लीलता खत्म होगा तो कहीं ना कहीं हमेशा आप माँ बहनों के साथ में नहीं रहते हैं। अगर आप घर में नहीं है, दिल्ली लुधियाना पंजाब नौकरी करते हैं, आपकी माँ बहनें कहीं प्रोग्राम में जाती है, कभी बस में जाती है, किसी ऑटो में बसती है, और कहीं बजता है अश्लील जब गाने, तो आपको घर में आके वो नहीं कहेगी। समझिए उनकी भावनाओं, हमारा मत समझो, हमारी भावनाओं को मत समझो, लेकिन वो अनबोलता समझिए, उनको बोलने वाली नहीं होती है सब चीज़ में। कोई के माई बहन कही का जी कि देखा ना से फलानमा बाजार के लिए से हियाँ गाना बजी था, ये सब कहते हैं ना। तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आपकी माँ बहनें, हम सबकी माँ बहनें कितनी शर्मसार होती है। आप सुधरिएगा तभी देश सुधरेगा। सबसे पहले सुधरने की आवश्यकता आम जनता की है। और ऐसा मत सोचिए कि जो काम हम लोग कर रहे हैं सिर्फ अपनी माँ बहन के लिए कर रहे हैं, इसमें आपकी माँ बहन का भी सुरक्षा का पूरा मतलब योगदान हमारे तरफ से रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत हमारा भी प्लान सपोर्ट है भी, है ना। एक नारी सशक्त देश बन रहा है, तो कहीं ना कहीं नारियों के सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं, और निरंतर जारी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं ऐसे अभी आएगी। एक बार अपने तरफ से ये कह दीजिए लोगों को, शादी ब्याह में जो घर की बेटियां, बहन, हमारी माताएं बहनें जो होती है, जो भी हो, मैं सभी लोगों का तो नहीं कह सकता, लेकिन जो डीजे बजाकर डांस करती हैं घर में, सब ये अश्लील गाने बजाती हैं। देखिए, जाते जाते कहना चाहेंगे सबको, पहले सबको हाथ जोड़ी हम लोग दोनों भाई विनती करते हैं कि फागुन अपना होली गुजर गया, अब लगन के समय आ रहा है, तो प्लीज़, बहुत सारे हमारे पास मैसेज फ़ोन भी आ रहे हैं सूर्यदेव जी, बहुत सारे कार्ड पे लिखाए हैं लोग, बाराती आने वाले जगहों को मना कर चुका है कि डीजे लाना ही नहीं है। देखिए ना, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब, इंदौर, मध्य प्रदेश, कहीं भी देखिएगा ना तो वहाँ बैंड बाजा बजता है। अश्लील गाना का कोई बोलबाला ही नहीं है। ऑर्केस्ट्रा वगैरह भी कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता है। हमारा ये यूपी, हमारा बिहार, कहीं ना कहीं झारखंड, बिहार ही है। अगर हम लोग बाहर होता रहते है हैं ना, अश्लील गाने जब बजता है तो लोग जानते हैं क्या कहता है दूसरा राज्य के लोग, साला बिहारी लोग ना माँ बहन के साथ भी वैसा ही गाना सुनता है। तो साले को पता क्या है, जो बिहार में रहता है उसको क्या पता है। हम लोग बाहर रहते हैं सदियों से, तो हमको पता है ना कि कितना हम लोग वहाँ बेइज्जती होता है। और कहीं ना कहीं हिंदी गाने पे को भी डीजे पे बजाया जा सकता है, उसके भी व्यूज मिलियन में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी एक से गाना है, अच्छे गाना भोजपुरी में भी है, समझे कि नहीं। मुझे पवन सिंह का बहुत अच्छा था, 3 गाना अच्छा था, हम लोग समर्थन भी किए, गाना खराब था, रिलाई भी किए उसका। तो अच्छा गाना बजाइए, आपकी माँ बहन सुनेगी। एक बात बताइए, जब कोई बर्थडे या प्रोग्राम होगा, जब गंदा गाना बजता रहेगा, आपकी छोटी सी बेटी या बहन साथ में रहेगी, तो आपको कहेगी नहीं कि पापा बज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर झुकाती है। ये चीज़ को समझिए, फिर सुधार अपने आप आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास जो इतना टाइम दिए। हम बहुत ढूंढते ढूंढते आप लोग के पास आए हैं और संजोग से आप लोग मिल गए हैं। दर्शकों, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके दर्शकों के लिए स्पेशली कहना चाहेंगे कि हमें समर्थन करें या ना करें, जो हमको विरोध करते हैं ना, इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि निरंतर अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं। और इनका चैनल अगर नहीं जुड़े हैं अब तक तो जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं भाई जी, तो सपोर्ट कीजिए। देखिए इतना दूर से आए हैं, यहाँ से औरंगाबाद लगता है 35-40 किलोमीटर है। तो अब बताइए, हमारे पास इतना दूर से आए हैं तो और भी बहुत जगह जाते हैं तो कितना दूर दूर
तय करते और होंगे अगर आप। अपने क्षेत्र के हैं तो निरंतर याद रखिए कि थाना प्रशासन भी बहुत चीज़ें नहीं सुनता है, तो हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अगर पत्रकार नहीं सुनता है तो एक पत्रकारिता का ही काम है, तो समर्थन कीजिए, तभी हो सकता है कल के डेट में आपका भी समर्थन करेंगे। लोगों का सपोर्ट चाहिए सबको। एकदम 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 निष्पक्ष होकर आप भी काम कीजिए। और एक बहुत बताओ, पत्रकार हैं जाते जो जाते नहीं करते हैं। पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब होता है, तो जरूर जुड़िएगा। और हमारे साथ थे मगहिया जवान के भाई दोनों गौतम जी, समर जी, और इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।